महाराष्ट्र में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पिछले 2 सालों में महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में कई सियासी उलटफेर हुए, इसलिए आगामी विधानसभा चुनावों को अहम माना जा रहा है। नजरें इस बात पर टिकी है कि इस बार जनता किसे सत्ता की चाबी सौंपेगी। ऐसे में अब महाविकास आघाड़ी और महायुति ने आगामी विधानसभा को लेकर कमर कस ली है। आघाड़ी की 20 सितंबर को महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं मनेंद्र प्रताप सिंह। महायुति गठबंधन अभी चुनावों को लेकर सक्रिय नजर आ रहा है। अमित शाह और जेपी नड्डा के मुंबई दौरे के बाद सीटों के बंटवारे पर बात करीब करीब बन चुकी है, परंतु महाविकास आघाड़ी में बात बनती नजर नहीं आ रही है। समाजवादी पार्टी भी महाराष्ट्र में 12 सीटों पर अपना दावा कर रही है। इसमें 2 से 3 सीट मुंबई की है। हालांकि अभी तक औपचारिक बातचीत नहीं हुई है। वहीं महाविकास आघाड़ी में जीतने के आधार पर सीट शेयरिंग की बात हो रही है। आघाड़ी के प्रमुख नेता संजय राउत ने कहा है कि शिवसेना यूबीटी ने कोल्हापुर, अमरावती और रामटेक सीट कांग्रेस के लिए छोड़ रही है। हमारी सीट शेयरिंग की बातें पूरी हो गई है, चर्चा चल रही है। 3 पार्टी में सीट शेयरिंग के बारे में कोई तनाव नहीं, कोई मतभेद नहीं। हमें चाहते हैं हर सीट पर ऐसा उम्मीदवार, ऐसी पार्टी लड़े जो वहाँ जीत सकती है। जहाँ एनसीपी, जहाँ कांग्रेस, जहाँ शिवसेना का उम्मीदवार जीता है उनको सीट मिलेगी। यही हमारा फॉर्मूला है। किसी भी हालत में जिसने महाराष्ट्र को लूटा है, महाराष्ट्र पर डकैती डाली है, दर दिन डालते हैं, ऐसे सरकार, खोखे सरकार जो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, वो सरकार यहाँ बैठे, उसको हमको निकालना है। और ये लोगों की भावना है। हमको उनको शेख हसीना जैसे नहीं निकालना है, भगाकर, दौड़ा कर नहीं मारना है। हमको डेमोक्रेटिक तरीके से निकालना है। लोग तो चाहते हैं कि उनका शेख हसीना की तरह उनको दौड़ाए हम, लेकिन हम चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक तरीके से हम उनको महाराष्ट्र से सत्ता से बाहर निकालें। बात सामने आई है कि मुंबई में शिवसेना उद्धव गुट 20, कांग्रेस 18, एनसीपी शरद चंद्र 7 सीटों पर जोर दे रही है, जबकि कांग्रेस मालाबार हिल निर्वाचन क्षेत्र को लेकर अड़ी है। मुंबई में कांग्रेस जिन 18 सीटों की बात कर रही है उनमें धारावी, चांदीवली, मुंबादेवी, मलाड पश्चिम, सायन, कोलीवाड़ा, कोलाबा, कांदिवली पूर्व, अंधेरी वेस्ट, वर्सोवा, बांद्रा पश्चिम, घाटकोपर पश्चिम, कुर्ला, बेकौल, जोगेश्वरी पूर्व, मालाबार हिल, माहिम, बोरीवली, चारकोप सीटें शामिल हैं। कांग्रेस ने संकेत दिया है कि वह चांदीवली सीट को एक्सचेंज भी कर सकती है। पिछली बार इस सीट पर पार्टी को 400 नोट वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। इस सीट से कांग्रेस के आरिफ नसीम खान कांग्रेस के उम्मीदवार थे, जो 2019 में चुनाव हारने से पहले इस सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं। उधर उद्धव ठाकरे बांद्रा पूर्व से अपने भतीजे वरुण सरदेसाई को चुनावी मैदान में उतारने का मन बना चुके हैं। इस सीट से कांग्रेस के विधायक जीशान सिद्दीकी जीते थे, जो अब अजीत पवार की एनसीपी के साथ हैं। वरुण सरदेसाई युवा सेना के सचिव हैं और रिश्ते में उद्धव ठाकरे के भतीजे हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी 105 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। उस समय बीजेपी शिवसेना में गठबंधन था। उस वक्त शिवसेना 56 सीटों के साथ दूसरे नंबर थी। कांग्रेस राष्ट्रवादी गठबंधन ने बीजेपी शिवसेना गठबंधन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उस वक्त एनसीपी 54 सीटों के साथ तीसरे और कांग्रेस 44 विधायकों के साथ चौथे नंबर पर आई थी। वहीं 2019 के मुंबई विधानसभा में शिवसेना ने अलायंस की और 36 में से 19 सीटें हासिल की। 2019 में कांग्रेस ने 28 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन पार्टी को सिर्फ 4 सीटों पर ही जीत मिली। एनसीपी ने 1 सीट और समाजवादी पार्टी ने 1 सीट जीती। बाकी 11 सीटें बीजेपी ने जीती। अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र को लेकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। ओवैसी की एआईएमआईएम भी महाराष्ट्र को लेकर गंभीर है। ओवैसी की पार्टी ने विधानसभा चुनाव 2019 में 44 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से वह 2 पर विजय रही। तब बीजेपी को सबसे ज़्यादा 105, अविभाजित एनसीपी को 56 और अविभाजित शिवसेना को 54 और कांग्रेस को 44 सीट मिली थी। इस साल मुंबई में 2024 विधानसभा चुनाव में 36 सीटों पर घमासान होने की संभावना है, क्योंकि नगर निगम चुनाव का गणित विधानसभा सीटों पर निर्भर करता है। इसलिए यह तय माना जा रहा है कि मुंबई विधानसभा में जो भी जीतेगा वह नगर निगम जीत जाएगा।
फिलहाल कांग्रेस ने 100 से 105 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की है। शरद पवार गुट 85 से 90 सीटों पर लड़ाई करने का दावा ठोक रहा है। इसके साथ ही ठाकरे ग्रुप ने 95 से 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। गणेशोत्सव समाप्त हो चुका है। अब महाविकास अघाड़ी के घटक दलों में मैराथन बैठकें होंगी। ये सभी बैठकें पितृपक्ष में की जाएंगी। उसके बाद सीट आवंटन के बारे में अंतिम निर्णय और घोषणा नवरात्रि से पहले या नवरात्रि के दौरान की जाएगी। प्रदेश में पिछला विधानसभा चुनाव अक्टूबर 2019 में संपन्न हुआ था। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सरकारी महकमे को सितंबर में अपने सभी काम निपटाने का निर्देश दिया है, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि नवंबर माह में चुनाव कराए जा सकते हैं। पिछले 2 सालों में महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में कई सियासी उलटफेर देखने को मिले, इसलिए अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि इस बार जनता किसे प्रदेश की सत्ता सौंपेगी। रुकते हैं एक अल्प विराम के लिए। आप बने रहिए DC न्यूज़ इंडिया के साथ।